हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है इक्वेशन ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों आपको स्लिप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है। तो स्लिप को जानने के लिए आपको मेरे जो पीछे वाले वीडियो है दोस्तों, उसको आपको देखना होगा। ठीक है। स्लिप के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ मैंने बताया है। ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके तक पहुँचे। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रोटर के ईएमएफ के बारे में और उसका करंट के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा रोटर होता है दोस्तों, ठीक है ना, थ्री फेस इंडक्शन मोटर का, वो हमारा दो कंडीशन में होता है। ठीक है। एक तो उसकी स्टैंड स्टिल कंडीशन होती है, और एक होती है टाइप स्लिप। ठीक है। मतलब एस टाइप स्लिप होती है, एनी टाइप स्लिप होती है, जो जिसमें हमारा रोटर रोटेट करता है। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है ना कि रोटर जो है रोटेट नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों, जो स्टैंड स्टिल कंडीशन है दोस्तों, उसमें क्या होता है ना कि जो रोटर होता है रोटेट नहीं करता है। और जो हमारा टाइप स्लिप होता है, एनी स्लिप होता है, वो उसमें रोटर रोटेट करती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे सबसे पहले आपको स्लिप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि स्लिप को आप पढ़ लें। ठीक है। तो स्लिप होता क्या है, ठीक है, और स्लिप का फॉर्मूला क्या है। तो स्लिप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये स्लिप का जो फॉर्मूला होता है, एस, मतलब कि एस इजकल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस होती है। ठीक है। एन एस होती है। तो देखिए दोस्तों, जो एन एस जो होती है, एन एस क्या है, एन एस जो होती है दोस्तों, वो साइंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है। जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में होती है। ठीक है। उसके बाद एन आर जो होती है दोस्तों, एन आर क्या होता है ना कि ये रोटर की स्पीड होती है। ठीक है। रोटर की स्पीड, ये स्लिप का फॉर्मूला है, इसको आप देख लें। अब हम देखेंगे दोस्तों रोटर की ईएमएफ और उसकी करंट। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो मेरा देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि जो सबसे पहला जो इक्वेशन होता है, जो सबसे पहले हमारे पास जो दो ईएमएफ इक्वेशन होते हैं, ठीक है ना, जो दो ईएमएफ इक्वेशन होते हैं, जो पहला ईएमएफ इक्वेशन होता है दोस्तों, उसका ये जो E1 है, ये स्टार्टर है। ठीक है। ये स्टार्टर का ईएमएफ इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है। और जो E2 है, ये E2 दूसरा मतलब कि ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है। मतलब कि देखिए दोस्तों, E1 जो E1 है, ये स्टार्टर का ईएमएफ इक्वेशन है दोस्तों। और E2 जो है, ये रोटर का ईएमएफ इक्वेशन है। लगभग इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, लगभग क्या होता है ना कि सेम होता है। ठीक है। लगभग सेम इक्वेशन होती है। देख सकते हैं, √2 फाई F1 फ्लक्स के W1 N1। ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए हैं। ठीक है। E2 जो EMF2 है, इसमें भी √2 फ्लक्स मैंने फाई F1 फ्लक्स के W2 इंटू N2, इसमें हम लोग इक्वेशन 2 माने हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर F1 मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है हम लोगों ने सेम रखा है। मतलब हम लोगों ने इसमें फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रखा है, क्यों इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, जबकि ये दो ईएमएफ इक्वेशन है, डिफरेंट ईएमएफ इक्वेशन है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्यों है डिफरेंट, सेम क्यों है। ठीक है। तो इसलिए सेम है दोस्तों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो ईएमएफ इक्वेशन है, ये क्या है ना कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब स्थिर कंडीशन में है। ठीक है। ये ठहराव ठहराव कंडीशन में है, जिसके कारण जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है दोस्तों। ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, ये जो √2 और जो फाई है, ये क्या आता है कि कांस्टेंट है। ठीक है। ये जब तो जानते ही होंगे आप, ये कांस्टेंट है दोनों। ठीक है। जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम लोग जानते होंगे, फ्लक्स पर पोल है। उसके बाद जो KW है, KW को क्या कहते हैं, वाइंडिंग फैक्टर फॉर स्टार्टर। ये स्टार्टर है, इसको कहते हैं, इसलिए वाइंडिंग फैक्टर फॉर स्टार्टर हुआ। उसके बाद जो KW2 है, इसको वाइंडिंग फैक्टर फॉर रोटर का नाम दिए हैं। N1 जो है नंबर टर्न्स ऑफ स्टार्टर, N2 जो है नंबर टर्न्स ऑफ रोटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें फ्रीक्वेंसी इसलिए सेम है क्योंकि आपको इमेजिनेशन करना होगा कि जब भी आप फैन या फिर कुछ भी ऑन करते हैं, तो एग्जैक्टली मैंने सडनली तुरंत एकदम अपना फुल्ली कंडीशन में नहीं आता कोई भी चीज़।
ठीक है, उसको स्टार्ट होने में कुछ समय लगता है। तो जो रोटर का जो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और जो स्टार्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या उस समय में क्या होता है कि एकदम मतलब सेम होता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है, ठीक है। आपको ये बात समझना होगा। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ठीक है, रोटर की रोटर की इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो दो इक्वेशन हुआ था, जो हमारा दो इक्वेशन आपको शुरू में मैंने बताया था E1 और E2, ये क्या था कि ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही था, लेकिन ये कौन सी कंडीशन में था, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में था, यह ठहराव स्थिति में था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब हमारी जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी एट एनी स्लीप एस, ठीक है, एट एनी स्लीप कंडीशन में अब हम लोग जाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि एट एनी स्लिप पर जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगी, ठीक है, रोटर के अंदर वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हल्का सा इसमें कुछ चेंजेस होती है, इसमें क्या क्या कुछ चेंज कुछ बदलाव होता है, क्या होता है, एट एनी स्लिप पर क्या होता है कि रोटर रोटेट करता है, ठीक है, रोटर क्या है, रोटेट करता है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्लिप है, तो √2 φ F2 फ्लक्स Kw2 × N2। तो आप बोलेंगे यहाँ पर F2 क्यों लिखे यहाँ पर F2, जबकि मेरे जो पिछले वाले कंडीशन में था, ठीक है, जो मेरे पिछले वाले कंडीशन में था कि यहाँ पर F1 और F1 ही था दोनों कंडीशन में, तो यहाँ पर F2 क्यों लिखें। तो मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये F1 इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ क्योंकि ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में था, ये ठहराव स्थिति में था, ये रुका हुआ स्थिति में था, जिसके कारण जब ये एट एनी स्लिप पर गया, जब ये घूमा, जब ये रोटेट हुआ, तो क्या हुआ, इसका जो फ्रीक्वेंसी हुई ये हो गई चेंज्ड, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है कि रोटर और स्टार्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है, सेम होती है, जिसके कारण रोटेट नहीं कर पाता। जबकि एट एनी स्लिप एस पर क्या होता है कि जो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम नहीं होती है, जिसके कारण वो रोटेट कर पाता है, ठीक है। इसको समझना होगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि पहले जो हमने एक रिजल्टेंट निकाला था, ठीक है ना, आपको जो मैंने पहले बताया था एक रिजल्टेंट निकाला था, उसमें हमने ये बताया था कि जो हमारे पास रोटर रोटेट करता है, ठीक है ना, एट एनी स्लिप पर, उस टाइम पर जो हमारी रोटर जो होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसके इक्वल हो जाती है, ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल हो जाती है, कैसे, S × F, मतलब कि जो यहाँ पर है S × F, ये S × F1 के इक्वल हो जाती है, यानी कि स्लीप टाइम ऑफ स्टार्टर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, F2 जो था इसमें हमने S F1 पुट कर दिया क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। तो √2 φ S F1 फ्लक्स Kw2 × N2, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ लिया है E2, इसलिए यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है एट एनी स्लिप, ठीक है, एट एनी स्लिप रोटेट कर रही है, एट एनी स्लिप क्या है कि रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए एस टाइप ऑफ ये जो हमारा E2 निकला है, E2 इसलिए निकला है क्योंकि √2 फ्लक्स मतलब φ F1 फ्लक्स Kw2 × N2, ये जो है E2 का वैल्यू है, ठीक है, S × E2 हमारा जो निकला ये। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रोटर रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला जो कंडीशन है स्टैंड स्टिल के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा R2 हम लोगों ने रखा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी को, देख सकते हैं दोस्तों, रोटर लीकेज रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल, ठीक है, इसका जो वैल्यू है 2 φ F1 L2 मतलब लीकेज = x2, हम लोगों ने x2 इस पर रखा है, ठीक है, मतलब 2 φ F1, 2 φ दिस कांस्टेंट, F1 इज फ्रीक्वेंसी, L2 इज लीकेज। तो रोटर लीकेज रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल के जो ऊपर है जो लीकेज होता है रोटर का, ठीक है, ये 2 φ F1 L2 = x2 है। तो
रोटर लीकेज रेजिस्टेंस एट एनी स्लिप, अगर स्लिप के ऊपर हम लोग किया जाए तो कैसे क्या करेंगे, ठीक है, तो कैसे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 25F2L2, ठीक है। अब रोटर का ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में था, ये एट एनी स्लिप की कंडीशन में है। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो चेंज्ड हो जाती है, माने इक्वल हो जाता है। इसका जो इक्वल हो जाता है SF1 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया 25 SF1L2, ठीक है। तो एस को हम लोगों ने निकाला, तो इसका जो वैल्यू थी ये क्या थी हमारा, मतलब x2 जो हम लोगों ने यहाँ वैल्यू लिखा है 25F1L2 इक्वल टू x2। तो एस x2 हमारा जो वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रोटर इम्पिडेंस एट स्टैंड स्टिल, इसी तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस, ठीक है, रिएक्टेंस, इसी तरह से हम लोग कंडीशन निकालेंगे। सबसे पहले कंडीशन होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन, दूसरा होगा एट एनी स्लिप, ठीक है, जिसमें रोटेटर रोटेट करता है। चलिए दोस्तों रोटर इम्पिडेंस एट स्टैंड स्टिल, ठीक है, इसका जो इस तरह होगा, मैंने रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इक्वल टू Z2, ये इम्पिडेंस निकल गया, ठीक है, स्टैंड स्टिल का। उसी तरह से यहाँ पर जब हम लोग S लगाएंगे, एस मीन्स स्लिप, ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर स्लिप लगा देंगे दोस्तों। तो रोटर इम्पिडेंस एट इन स्लिप, ठीक है, रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू एक्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू Z2, इसका इम्पिडेंस ये निकल जाएगा, ठीक है। एस लगा देंगे मीन्स ये क्या है, इम्पिडेंस रोटेट कर रहा है, ठीक है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में एस नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर रोटेटर रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब इम्पिडेंस रोटेट नहीं कर रहा है। अब जो कंडीशन है दोस्तों वो रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रोटर, जैसे कि करंट का आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है क्या है, करंट इक्वल टू V/R, ठीक है। जो V जो होता है दोस्तों, ये जो V जो होता है ये EMF होती है, ठीक है, EMF। और जो रेजिस्टेंस मीन्स Z इक्वल टू हो जाएगा इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस हो जाएगा। तो E2 जो हो गया EMF हो गया, ठीक है। E2 हम लोगों ने ऊपर में लिखा रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इम्पिडेंस हो गया, ठीक है। अब हम रोटर करंट एट एनी स्लिप के अगर हम अकॉर्डिंग जाएं, अगर यहाँ पर तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रुकाव ठहराव कंडीशन में है, और रोटर करंट एट एनी स्लिप के अगर हम अंदर जाएं, इस पर जाएं, इस कंडीशन पर जाएं, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों E2 मतलब रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस S, हम यहाँ पर S लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर रोटेट कर रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। अब हम इसके पावर फैक्टर की ओर जाएंगे दोस्तों, इसका पावर फैक्टर निकालेंगे, रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो पावर का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो R यहाँ पर 2 दे दिए, रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, इसमें भी क्या है एट एनी स्लिप, तो इसमें भी हम S लगा देंगे। तो इसी तरह से कंडीशन जो भी आपके पास कंडीशन होगी, कंडीशन के साथ आपको दो कंडीशन है, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट एनी स्लिप, तो इसी के आधार पर, इसी के कंडीशन के आधार पर आपको चलना होगा, ठीक है।